हेलो जी, राम राम भाई सारा ने। अब देखिए मेरा शाम का टाइम था, मैं हूँ किचन में। तबीयत आजकल मेरी ख़राब चल रही है, लेकिन फरमाइशें ख़त्म नहीं होती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फरमाइश थी बनाने की। तो फरमाइश भी किसकी थी? बेटे की थी। हस्बैंड को ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ भी दे दो वो खा लेते हैं, वैसे खाने में सिंपल हैं। तो बेटे को लगा मम्मा क्या सोया चाप बनानी है। तो भाई मेरी हो गई तैयारियाँ, प्याज व्याज मैंने छील लिए हैं। और प्याज का तो पता ही है सभी को कि छीलते हुए आँख नाक सब बराबर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से मेरी तबीयत आज ख़राब थी, पता नहीं कैसे बनेगी, पर मैं अपना तरीका बताती हूँ। और प्लीज़ दे आप सब भी बताइएगा कि आप भी ऐसे बनाते हैं, और ना ही बनाते होंगे ना तो बना के देखिएगा। मतलब टेस्ट इसका अच्छा होता है बहुत, और एकदम सॉफ्ट भी रहती है ये। पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश किया, फिर मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने ना पूरे कोई बड़े बड़े पीस डाल देते हैं, मैं छोटे करके डालती हूँ। बड़े में ना दिक्कत हो जाती है खाने में, वैसे मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ। और मेरा तरीका देखिए आप बनाने का, और बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। और आप भी ऐसे बनाते हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई भी इतना करना है ये सॉफ्ट हो जाए जिससे। उसके बाद दिखाती हूँ मैं इसे। ये मेरा हो गया काम फिनिश फ्राई करने का। अब मैं इसे पता है किस में भिगो के रखूँगी? दही में। दही में मैंने भिगो दी है, थोड़ा नमक डाल दिया है इसमें। अब इतने मसाला वसाला हमारा भुनेगा ना, इतने दही में ही रहेगी फिर सोया चाप। बहुत सॉफ्ट हो जाती है, पता भी नहीं लगता कि हम सोया चाप खा रहे हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब मैंने डाल दी उसमें प्याज लहसुन, और अपना धनिया वगैरह जो साबुत होता है वो भी मैं डालती हूँ इसमें पीस के। लहसुन भी है, अदरक पेस्ट है। तो अच्छे से भूनूंगी इसे। भूनने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया है मैंने। अब टमाटर, अब ग्रेवी वाली सब्ज़ी में तो देखो ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, तो तभी अच्छी लगती है। सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। और मेरा बेटा ना बस बनवाने का शौकीन है, खाने का नहीं है वो। एक या दो लास्ट पीस है उसके, अगर खाएगा वो सोया चाप की ग्रेवी ही खाएगा। इसलिए मुझे तो पनीर हो या चाप हो, ग्रेवी अच्छी रखनी पड़ती है उसमें। अब ये मेरा था सीक्रेट मसाला, इसके बिना तो चाप अधूरी है। और सोया चाप का टेस्ट इसी से बढ़ता है, खुशबू जो आती है ना उसमें, इसी मसाले से आती है मेरे में। और कलर आप देख सकते हैं कितना बेस्ट था उसका, और टेस्ट भी इतना ही अच्छा था। मतलब जो भी खाई है ना बाद में किसी ने, तो तारीफ़ ही की है उसने। और अब देखिए मेरा मसाला भुन गया है, और मैं इसे ढक दूँगी क्योंकि मेरे हाथ पे बार बार आ रहा था ये उछल उछल के, इसलिए मैंने ढक दिया। ढक के भुनेगा, ये थोड़ा ऑयल रिलीज़ कर देगा, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे भूनते रहेंगे भूनते रहेंगे। और बराबर चलाना भी पड़ता है भाई। गर्मी तो थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और इस बार ऐसी सब्ज़ी में ना बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1.5 घंटा ख़राब हुआ मेरा गर्मी में। तबीयत मेरी ख़राब चली रही है, काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो गया पूरा। और इसके बाद मैंने डाल दिए सोया चाप। दही सहित डालनी है, हाँ ये भी है, दही के साथ ही डालनी है इसमें ये। तो दही तो इसमें वैसे भी लगती है, अगर सोया चाप हम आप सब बनाते होंगे तो पता होगा कि दही तो लगानी ही पड़ती है सोया चाप में। तो ऐसे अब डालेंगे ना आप तो और भी टेस्ट बढ़ेगा। और सोया चाप इतनी सॉफ्ट रहेगी कि ऐसे ही टूट जाएगी वो। मैं पीस करके ही डालती हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको। वो साबुत जो डाल देते हैं ना, वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती, देखने में भी नहीं लगती, और खाने में भी नहीं लगती। वो तोड़ने में भी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने फिर ढक दिया, इस अपनी तैयारी करके सब आटा लगा दिया है मैंने। इसके बाद देखिए मेरा सोया चाप का फाइनल लुक, ऑयल रिलीज़ कर दिया उसने, मतलब पूरी तरह से पक चुकी है, बन गई है मेरी सोया चाप। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी है देखने में, क्योंकि अभी खाई नहीं है किसी ने भी। तो ये हो गए तैयार, मेरी रोटियां भी सीख गई हैं। सलाद मैंने पहले ही पहुंचा दी है, खाना पहुंच गया। इसके बाद मेरा सारा काम खत्म होने के बाद मैंने की चंपी, क्योंकि वक्त नहीं रहता आजकल अपने लिए बिल्कुल भी। तो रात को मेरी चंपी हो रही थी, बालों को देखे कैसे कैसे हम मस्ती कर रहे हैं वही चंपी करते हुए। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हमारी मस्ती देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।